मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और आज है सावन का दूसरा सोमवार। जी हाँ, आज हमारे भोले बाबा की पूजा फिर से एक बार पूरे विश्व में बहुत धूमधाम से की जाएगी। वैसे तो हम हर रोज़ बाबा को पूजते हैं, लेकिन आज की बात कुछ अलग ही होती है। आज सावन का दूसरा सोमवार है तो घर पे यहाँ पूजा की पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, बाबा की पूजा भी हो चुकी है। भोग में मैंने यहाँ पर बनाया था मखाने की खीर, क्योंकि चावल का खीर नहीं बना सकते तो हमने मखाने की खीर और मेवा वगैरह चढ़ा दिया, फल वगैरह। तो यहाँ पे देखिए पूजा हो चुकी है। बहुत ही अच्छी वाइब होती है घर में जब किसी भी तरह की आप छोटी सी छोटी पूजा कीजिए, एक दिया भी जला दीजिए तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। अब बारी है शिवलिंग अभिषेक की। तो यहाँ देखिए मंदिर की पूजा हो चुकी है और उसके साथ ही साथ हमने यहाँ शिवलिंग का अभिषेक भी कर लिया है। आज के दिन मात्र एक बेलपत्र भी अगर आप बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उसकी बहुत मान्यता होती है। मंदिर की पूजा मैंने पूरे विस्तार से करके मैं एक कोना पकड़ के बैठ गई हूँ। अब मैं कर रही हूँ पांडे जी की हेल्प। वो जो मुझे कहते जा रहे हैं वो मैं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है कमल का फूल, जिसे मैं अब यहाँ पे ओपन कर रही हूँ क्योंकि बाबा के शिवलिंग पे हम चढ़ाएंगे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है कमल का फूल। कमल का फूल तो वैसे भी बहुत सुंदर लगता है। अब मैं इसे दे देती हूँ पांडे जी को, वो चढ़ा देंगे शिवलिंग पर। और ये देखिए शिवलिंग का श्रृंगार भी वो बहुत सुंदर तरह से करते हैं हर बार, और उन्होंने बहुत प्यारा श्रृंगार यहाँ पे किया है। कमल भी चढ़ा दिया है। कुछ इस तरह से ये शिवलिंग लग रहा था आज। बहुत ही अच्छी वाइब थी घर की। आप अपने जिस भी देवी देवता को पूजते हो, आपके प्रिय जो भी आपके गुरुजन हो, उनकी पूजा करना, उनके सामने 5 मिनट ही सही बैठना बहुत ज़्यादा शांति देता है। जैसे लगता है कि आप माँ बाप के बाद अगर किसी से कनेक्ट करते हैं तो वो ये हैं। बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। हमारे भोलेनाथ की आरती भी हो चुकी है, तो सब मिलकर एक बार बोलिए हर हर महादेव। देवों के देव महादेव की अनुकंपा आप सब पर, मेरे सारे व्यूवर्स पर, आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं उन पर बनी रहे। और इस तरह से पूजा हो गई है। एक बार फिर से हर हर महादेव। आज सुबह नहाने के बाद जब मैंने शीशे में अपना फेस देखा तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि मेरा चेहरा इतना ज़्यादा क्यों फूला लग रहा है। एकदम सूना सूना सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। ठीक हो जाएगा अपने आप, महादेव हैं, सब ठीक करेंगे। कभी कभी सो के उठो तो फेस ऐसा लगता है। तो बस कुहू को शाम को लेके आ गई थी उनकी डांस क्लास में, उन्हें ड्रॉप किया और अब मैं जा रही हूँ मंदिर के लिए, क्योंकि लास्ट मंडे यानी पहले सोमवार में मैं नहीं जा पाई थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं मंदिर दर्शन करके आऊँगी, जल चढ़ा के आऊँगी। पूजा पाठ तो घर में हो गया था, लेकिन घर के पास एक मंदिर है, वहाँ मैं वॉक करती हुई आ गई थी और यहाँ मैंने पूजा की। हालांकि शाम को यहाँ काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। मैंने भी थोड़ी सी जगह लेकर के बाबा को जल चढ़ाया, उनकी पूजा की। और अब मैं जा रही हूँ वापस। कुहू का क्लास ओवर होने वाला है, उन्हें पिक करेंगे और चलेंगे घर। फिर शाम की घर की पूजा भी करनी है। कैसी रही तुम्हारी क्लास? अच्छी थी। अच्छी थी। अच्छी थी? मज़ा आया? थ्योरी और प्रैक्टिकल? थ्योरी। थक गई? जाके 1 घंटा सो जाना। अभी ट्यूशन क्लास होती है 8 बजे, तब तक फ़ोन चलाना होता है, सोना थोड़ी ना होता है इनको। हाँ? ऐसे ही चलते चलते टहलते टहलते पहुंच गए घर। घर से बहुत दूर नहीं है। कुहू आइए, हरियाली में खो जाइए। और वो देखिए दूर गगन में कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो आज मौसम वैसा नहीं है, वरना पूरा ऑरेंज हो जाता है बादल। देखिए मेरा व्रत है लेकिन कुहू तो खाना खाएगी, तो यहाँ मटर मशरूम की तैयारी हो रही है और मैं मटर मशरूम बनाती हूँ कुकर में। तो देखिए रेसिपी क्या है कि प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे भूज लिया गया है, टमाटर डाल दिए गए हैं और उसमें अब मैं सारे मसाले जो होते हैं, जब ये मसाला तेल छोड़ देगा तो जितने भी हमारे मसालदानी में जितने भी मसाले थे वो सब इसमें डाल दिए गए। हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, ये तीनों चारों चीज़ें डल गई हैं। साथ में स्वाद अनुसार नमक भी डल चुका है। इसे अच्छे से भूज लेंगे जब तक ये टमाटर गल ना जाए अच्छी तरीके। देखिए सुबह सुबह उतना बन नहीं पाएगा, तो अभी से बढ़िया सी सब्ज़ी बना के रख लेते हैं। सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म करारे पराठे और मटर मशरूम की सब्ज़ी। और मैं इसमें थोड़ी सी दही भी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मसाला मुझसे थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ देखिए ये एकदम परफेक्ट हो चुका है मसाला।
अब इसमें मशरूम जाने के लिए ये जो मसाला है बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें धनिया भी काट के अभी डालूँगी मैं इसमें, जैसे मैंने धनिया इसमें ही डाल दिया था, राइट, मैंने मशरूम में ही धनिया डाल दिया था और मटर मशरूम दोनों को साथ में ही डाल के मैं इसमें बढ़िया से सौटे कर लूँगी। और मैं ना फ्राई करके नहीं डालती, वो जो होता है ना कि फ्राई करके मशरूम वो बहुत चुई हो जाता है। जब आप फ्राई कर दो, चाहे पनीर हो चाहे मशरूम हो, जब आप फ्राई करके बनाते हो ना बहुत चुई हो जाता है, एक अलग सी लेयर आ जाती है सब्ज़ी और पनीर के ऊपर। तो मैं उसको इसी तरह से एकदम मखमली टेस्ट आए, एकदम लगे कि हाँ आप मशरूम खा रहे हो, ऐसा बनाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे सीटी लगा दी थी, 2-3 सीटी के बाद मशरूम एकदम बनकर तैयार है। और मैंने इसकी ग्रेवी अभी बहुत रनी रखी है क्योंकि ये अभी और कल दोनों खाया जाने वाला है डिनर और लंच में। तो इसकी जो ग्रेवी रहेगी ना वो कल तक बहुत बढ़िया थिक हो जाएगी। हो चुका है अगला दिन और तैयारी हो रही है कुहू के ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में सबसे पहले उसके लिए यहाँ बन चुका है बनाना शेक। यहाँ पे वो बनाना शेक पिएगी अपने ब्रेकफास्ट में, और साथ ही साथ मैं तैयारी कर रही हूँ उसके लंच बॉक्स की। तो लंच में आज मैंने उसको बना करके दिया है बहुत अच्छा गर्मा गर्म सा वेजिटेबल सेवई पोहा, सेवई बोल सकते हैं, सेवई पोहा बोल सकते हैं, वो यहाँ पे बन चुका है। चलिए उसका टिफ़िन लगा लेते हैं। एक हाथ से कैमरा और दोनों चीज़ें सेट करना बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये यहाँ पे उसका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। सिंपल सा प्याज टमाटर के साथ मैंने बनाया है, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। वो घर आकर के उसने इवनिंग में भी खाया मांग करके। और यहाँ पे कुछ नमकीन और मीठे बिस्किट, जो मन करेगा वो खा लेगी। फ्रूट्स नहीं दे रही हूँ क्योंकि बनाना शेक पी के जा रही है, और फ्रूट्स ना टिफ़िन में बहुत वैसे हो जाते, पानी आ जाता है उसमें, तो अच्छे नहीं लगते। बस थोड़ी देर में इनकी वैन आ जाएगी, तब तक ये शूज़ वूज़ पहन लें, थोड़ा टहल लें छत पे, ताज़ी हवा ले लें। विटामिन डी तो आजकल के बच्चे लेते नहीं धूप में बैठ के, कम से कम थोड़ी ताज़ी हवा मॉर्निंग की जो होती है वो इनके लंग्स में चली जाए, वही बहुत है। तो बस वो देखिए वो जा रही है, उसकी वैन आ चुकी है। और बड़ा वो लगता है, मैं डेली मॉर्निंग बोलती को आज मत जाओ, बोलती तुम पहली माँ हो जो मना करती है स्कूल जाने। मेरे को मतलब बड़ा अकेला लगता है इसके जाने के बाद। और देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिल चुके हैं, छोटे छोटे से। ये हर साल ये फूल आता है, बहुत पुराना पेड़ है हमारा, बड़ा अच्छा लगता है, छोटे छोटे वाइट फूल आते हैं। और एक और फूल दिखाती हूँ आपको, ये है इसके ना, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, मैं गूगल करके देखूँगी। और इसकी लीव्स देखिए, जैसे नाग की फन होता है ना, जब नाग अपना फन करता है, मुंह पूरा खोलता है, तब जैसा शेप होता है ना वैसा आता है इसका। बहुत सुंदर लीफ लगती है, इसलिए मैंने इसको अंदर रख लिया है ताकि ये ख़राब ना हो। और इसके फ्लावर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये चंपा नहीं है। कुछ दिनों के बाद, हेलो फ्रेंड्स, फ़ैन बंद कर देती हूँ। फ़ैन चलने के बाद भी मेरी ये हालत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, तो मेरे हीट वेव वाले हीटर जैसे घर से आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेस। किस बात की? हाँ, 15 अगस्त आ रहा है, उसकी बेस्ट विशेस और बहुत सारा प्यार। मैं देख रहे हैं आप, मैं इससे ज़्यादा भीगी हुई हूँ, मतलब देख सकते हैं आप मुझे। मैं पोछा लगा रही थी घर में, और मेरा पोछा कैसे दिखाऊँ, हाँ वो वहाँ पे धुल रहा है, मैं पोछा लगा रही थी। और शाम हो चुकी है, इनफैक्ट रात हो चुकी है। कल है 15 अगस्त, तो कुहू का मतलब जो भी स्कूल में फंक्शन एंड ऑल, वो सारी चीज़ें, तो बहुत सारा काम एक साथ हो जाता है अगर स्कूल डेज़ होते हैं। तो मैं इस तरह से अपने, क्योंकि सारे काम मुझे अपने से करने हैं, मेरे घर में कोई हाउस हेल्प मैंने नहीं रखी है जो घर के काम कर सके, मेरे लिए मेरी हेल्प हो जाए। तो इस वजह से जब मुझे जितना समय मिलता है मैं घर का काम अपनी प्रोफेशनल पर्सनल चीज़ों के साथ साथ करती रहती हूँ। तो आज मेरे पास थोड़ा समय था, मैंने पोछा लगा दिया है। कुहू अपनी क्लास कर रही हैं, मैं पूरी भीग चुकी हूँ। फ़ैन चल रहा था हर रूम, हर मतलब जहाँ जहाँ भी फ़ैन लगा है सब जगह का फ़ैन चल रहा था। उसके बाद ये हालत है। मैं कुहू से मिलवा देती हूँ, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनफैक्ट कल जब वो स्कूल से आई तब से उसे इतना हाई फीवर था, मतलब मैं डर गई। मैंने कहा प्लीज़ डॉक्टर के पास चलो, लेकिन वो बोली नहीं मम्मा मैं ठीक हो जाऊँगी। और वही मतलब वायरल है, चढ़ रहा उतर रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं उसकी, मैंने दवाइयाँ मंगवा ली थी, मिलवाती हूँ उससे आपको। ये है कुहू, हाई फीवर में, आज स्कूल भी नहीं जा पाई, ना डांस क्लास जा पाई, एकदम हाई फीवर में अपनी क्लास कर रही है। अभी ठीक फील कर रही हो? हाँ, चलो क्लास कर लो, फिर मिलते हैं। से बाय।
दवा असर कर गई लगता है मुझे कि नहीं, जा जा जा, दवा असर कर गई है। मेरी हालत ऐसी है। चलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ, पोछा ओछा लगा देती हूँ। कल का कोई ऐसा प्लान नहीं है। वो स्कूल जाएंगी, स्कूल से आएंगी, जैसे हमारा नॉर्मल दिन होता है वैसे ही रहेगा। हाँ, झंडा मैं निकाल के रख लेती हूँ, कल हम ज़रूर मॉर्निंग में झंडा फहराएंगे, तो ये हाँ ये काम कर लेती हूँ मैं। देखिए आपसे बात करते करते याद आ गया, तो ये झंडा है जो हम हर साल फहराते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी पे, और फिर इसे बहुत अच्छे से धो करके तय करके रख देते हैं। तो ये भी मैंने निकाल लिया है, कल झंडा फहराया जाएगा। वो तो स्कूल में रहेगी, मैं फहरा दूँगी, क्योंकि जब तक कुहू आएगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मॉर्निंग में ये काम करने का अगर समय रहा तो कुहू के जाने से पहले ही कर लेंगे, मतलब वो स्कूल जाएगी उससे पहले ही हम ये काम कर लेंगे, ताकि वो भी हमारे साथ रहे। हेलो फ्रेंड्स, पोछा लग चुका है, घर के सारे काम हो चुके, खाना नहीं बना है और मैंने नहा लिया है। मतलब मुझे मेरी खुद की हालत देख के इतना घबराहट हो रही थी ना, मैं इतना ज़्यादा भीग चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता भी है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ऐसे ह्यूमिनेट होता है ना, जब ह्यूमिडिटी होती है तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और मेरे इस घर में तो मतलब हम टॉप पे है तो टॉप की गर्मी पूरी सहनी पड़ती है मुझे। मतलब 3 महीना अगर जाड़ा रहता है तो बाकी के जो जितने भी महीने होते हैं मैं गर्मी में तपती रहती हूँ, चाहे सितंबर आ जाए चाहे अक्टूबर आ जाए, गर्मी उसी तरह की रहती है। और जब ठंड आती है तो ठंड में एक्सेस गलन महसूस होती है, क्योंकि एकदम टॉप पे ओस गिरती है। तो मेरा तो 12 महीना रोना चालू रहता है। चलिए छोड़िए, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाने में मैं क्या बनाऊँगी अभी देखती हूँ। नहा के अच्छा लग रहा है, लेकिन देखिए फिर से पसीना विद इन अ सेकेंड में बाहर आई हूँ, पसीना होने लगा। ऐसा नहीं कि वेंटिलेशन नहीं, खिड़कियाँ खुली हैं उसके बाद भी ये हाल है। चलिए मैं खाना बना लेती हूँ। शोर पता नहीं कैसा हो रहा है, कोई कुछ पीट रहा है, शायद बच्चे खेल रहे हैं नीचे। मैं खाना बना लेती हूँ, बाकी काम तो हो चुका है।